Wonderful. You're all happy? सब खुश हैं? Yes? Okay, now we are going to see the answers for the questions that we asked. और जो प्रश्न हमने आपको सुबह पूछा था उसके जवाबों को देखने का समय आ गया है। I pray that you receive all these answers with an open heart. और आप इन सारे जवाबों को एक खुले हृदय के साथ लेने पाएं। Since we have quite a number of questions, we try to go as fast as possible so we can get all the answers that we need. और बहुत सारे प्रश्न हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारे प्रश्नों को हम आगे ले चलें। If you are thinking in your mind that you are the only one who has faced a lot of troubles and struggles like this, you are wrong. अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस तरह के बहुत सारे परेशानियों से गुजर करके आप जा रहे हैं, आप ही एकमात्र हैं, वो गलत है। For all the 15 questions that I asked you this morning, there is biblical example that we can learn from and we can handle all those situations the right way. और हमारे पास इन सारे 15 सवालों के जवाब हमें बाइबल में उदाहरणों के साथ मिलते हैं जिसके द्वारा हम इन उत्तरों को देखेंगे। You are not the only one who is facing that problem in your life. आप एकमात्र ऐसे मनुष्य या स्त्री नहीं हैं जो आप इस तरह के समस्याओं से होके गुजर रहे हैं। Sometimes we feel like I am the only one who is having this problem. और बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। No, you're not the only one. नहीं, ऐसा नहीं है, आप एकमात्र नहीं हैं। Okay, we're going to see that. हम इसे देखेंगे। For the first question, पहले प्रश्न के लिए, have you faced unfair criticism and judgment from people because you follow Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आपको लानतों और मजाक का कारण बनाया गया है क्या? Paul and Moses faced criticism because they were following Jehovah, they were following Jesus. पौलुस और मूसा वो इस प्रश्न के लिए एक बहुत बड़े जवाब हैं क्योंकि उन्होंने भी इस प्रकार की लानतों को उन्होंने भी सहा था। 2 Corinthians chapter 10 verse 10. और दूसरा कुरिन्थियों 10 का 10, The great apostle Paul is being criticized for him following Jesus. और 10 के 10 में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण उसकी बहुत ज्यादा आलोचनाएं की गई। Can any one of you read 10:10? आइए दूसरा कुरिन्थियों 10:10 को हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए। क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वो सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। Here Paul, the apostle of Jesus Christ, यहाँ प्रेरित पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, the mighty apostle, और महान प्रेरित है, he's being criticized saying for some say his letters are weighty. You know, he's very weighty, his letters are forceful. और कई लोग बोल रहे हैं कि उसकी पत्रियां बहुत गंभीर हैं, बहुत हमारे ऊपर बोझ के समान लगती है। He's in person, he's unimpressive and his speaking amounts to nothing. और जब वो हमारे सामने होता है वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। No, Paul was not a very handsome looking man. और पौलुस कोई बहुत एकदम हैंडसम दिखने वाला एक जवान नहीं था। They say, some Bible scholars say he was very short, you know, he was kind of little bent and he was not a very great preacher like Barnabas. और बाइबल के जो स्कॉलर है वो इस प्रकार बोलते पौलुस नाटा था और थोड़ा कुबड़ा था और वो बरनबास के समान बहुत बड़ा एक प्रचारक भी नहीं था। His words were not very impressive. और उसकी जो बातें हैं बहुत गंभीर नहीं थी। His looks were not very attractive. और उसको जो देखने से उतना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं दिखता था। They criticized him for that. और लोग उसके लिए उसकी आलोचना करते थे। That's why Paul says, I don't come with words of eloquence, but I come in the power of the Spirit. और इसलिए पौलुस बोलता है मैं बातों की बहुतायत से नहीं आता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारे पास आता हूँ। That's what you and I need. और यही हमें और आपकी भी आवश्यकता है। If we can have the looks, no problem. हमारी कैसे भी हम ऊपर से कैसे भी दिखें,
if you can have the voice, the right kind of voice, no problem. और हो सकता है आपकी जो आवाज है वो कैसे भी क्यों ना हो, But you more than all that, all you need is the power of the Holy Spirit. लेकिन उससे भी कहीं अधिक है, वो आपके अंदर होना है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। Amen. आमीन। We say this, what the preaching cannot change, the presence of God will change. और जो प्रचार जिसको बदल नहीं सकता, परमेश्वर की उपस्थिति उसे बदल देगी। Amen. आमीन। Even Paul was criticized. Moses was criticized. पौलुस की आलोचना की गई, मूसा की भी आलोचना की गई, The people of Israel complained about Moses. और इस्राएल के लोगों ने मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाया, उसके विरुद्ध में बातें बताई। So don't be discouraged if people criticize you. अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं उसके बारे में आप चिंता ना करें। All right. ठीक है। 1 Peter 4:14 says, और पहला पत्रस 4:14 कहता है, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, For the Spirit of glory and the God rests on you. क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear the name Jesus. तब वो ये बोलना चाह रहा है, अगर तुम मसीह हो उसको अंगीकार करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना। If people criticize you because you are a Christian, you are blessed. अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का होना या मसीह कहलाने के लिए लोग आपकी आलोचना करते हैं, आप धन्य हैं, Because you have the Spirit of God resting on you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर वास करता है। Amen. आमीन। James chapter 1 verse 19-20. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19 और 20 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। I put this verse because when people criticize us, we get angry. और मैं इस पद को इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जब कोई हमारी आलोचना करता है हमारे अंदर तुरंत गुस्सा पैदा हो जाती है। Yeah? Do you get angry? क्या आपके अंदर वो गुस्सा आता है या नहीं? But the Bible says, hey, don't get angry when people make fun of you, when people criticize you. और बाइबल ये बताती है जब लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आप उसके लिए गुस्सा ना हो। You be quick to listen but slow to speak. आप सुनने के लिए तत्पर रहें लेकिन बोलने में धीमा रहें। Few more facts about criticism. और कुछ बातें आलोचना के बारे में। You know, it will come and we should expect, because we are followers of Jesus, we will get criticized. और हमें जो बातें समझना है वो ये है, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं हमारी आलोचना होगी और उसको हमको ले लेना है। 1 John 3:13 says, do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. हे भाइयों, पहला यूहन्ना 3:13 ऐसा कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। Okay, don't be surprised. आप अचंभा नहीं करिए। Criticisms will come. आलोचनाएं आपकी होंगी। Okay? ठीक है। It will challenge us and we need to prepare ahead of time for criticisms. और वो हमें चुनौती के समान लगेगा, लेकिन उसके लिए हमको समय से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। Those criticisms will challenge you. और वो जो आलोचनाएं हैं वो आपको चुनौती देंगी। Right? This verse is very important. ये जो पद है बहुत महत्वपूर्ण है। There are times when we need to keep silent. और बहुत समय ऐसा आता है जब हमें शांत रहना होगा। There are times when we need to speak. और कुछ समय ऐसे होंगे जहां पे आपको बोलना होगा। You know, there is a verse in Proverbs, it says, do not answer the fool according to his folly. और नीति वचन में ऐसा एक पद आता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब नहीं देना। Sometimes some foolish people will come and criticize you. I'm telling you, don't waste your energy trying to fight with them and argue with them. और कुछ समय ऐसा होगा जब मूर्ख लोग आकर के आपके साथ आपकी आलोचना करेंगे, उनके आलोचना का जवाब दे करके आप अपने बहुमूल्य समय को ना गवाएं। Just smile and walk away. आप सिर्फ उनको एक छोटी सी मुस्कान दें और वहां से निकल जाएं। Okay? ठीक है। But sometimes लेकिन कभी-कभी you have to speak.
आपको बोलना भी पड़ेगा, You have to defend. आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने बचाव को भी करना पड़ेगा। Not with your fist. आपके मुक्कों के साथ नहीं, Don't break the teeth of the guy who is trying to argue with you. और उस व्यक्ति के दांत को ना तोड़ें जो आपके साथ वाद विवाद कर रहा है। Sometimes we want to do that. कभी कभी हम वैसा करना चाहते Have हैं। you ever felt that way? I want to punch that guy in the face for criticizing me. Have you ever felt that way? क्या आपको कभी ऐसा लगा इसका तो दांत तोड़ देना चाहिए एकदम? No, you're all very good people, huh? हाँ, हम लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं। We don't defend with our fist, we defend with the word of God. हम अपने मुक्कों के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ अपना बचाव करते हैं। Last month in Chennai, our branch church, few brothers went to give pamphlets for summer school, like VBS. और Sunday school. हमारा जो ब्रांच चर्च चेन्नई में है, वहाँ के कुछ भाई लोग VBS कार्यक्रम के लिए कुछ पर्चे बांटने के लिए गए। So they were giving tracts in the streets, and one guy, you know which group he will belong to, you know, he came and he said, you cannot give. This guy said, why I cannot give? I have the freedom to give. They said, you cannot give. That guy said something, this guy gave him one slap. Pah. और क्या हुआ, देते देते एक ऐसा व्यक्ति वहां आ गया जिन्होंने बोलने लगा आप ऐसा नहीं बांट सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बोला हमारा स्वतंत्रता है, हम बांट सकते हैं। वो वाद विवाद इतना बड़ा कि ये जो व्यक्ति था उसने एक चमाटा उसको जड़ दिया। This guy used to be a big rowdy when before he got saved. और उद्धार पाने से पहले ये जो व्यक्ति था वो एक बहुत बड़ा गुंडा था। And now before he can speak, his hand spoke. और इससे पहले कि वो मुंह से कुछ बोलता उसका हाथ ही उड़ गया उसके ऊपर। And because of that, they had to go to police station and case. And sometimes we have to be careful not to let our hands speak, only our words. The word of God will speak for you. और बहुत बार ऐसा होना चाहिए कि हम अपने हाथ पर अपने धीरज को धर के रहें और अपने मुंह के वचनों के द्वारा बातें करें। Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. और यहाँ ऐसा लिखा है, विवेक भी शुद्ध रखो इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। And it says, do it with gentleness and respect. और ऐसा बताता है कि हमको एक नम्रता और धीरज के साथ उन कार्यों को करना है। So criticism will challenge you, but handle it wisely. और जो बातें हैं वो जो आपके विरुद्ध में कही जाती है वो आपको चुनौती पेश करेंगी। Okay? Criticism will test you. We need to learn to lean on God for strength. और जो आलोचनाएं हैं वो आपको परीक्षा में लाएगी और वो आपको परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखने के लिए उभारेगी। When your friends make fun of you, when they criticize you, when they call you names, lean on God for strength. His grace is sufficient for you. और जब आपके दोस्त आपको नाम ले लेके आपकी आलोचना करते हैं, आपका ठट्टा उड़ाते हैं, उस समय आप परमेश्वर के ऊपर अपने पूर्ण भरोसे को रखिए और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ें। In your weakness, His strength is revealed. और आपकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य पूर्ण होती है। It's a tool of the enemy, the criticism. The devil will use that tool, but do not fall for that. और ये आलोचना के द्वारा वो एक औजार के रूप में आपके विरुद्ध में वो इस्तेमाल करेगा। Let me ask you this question. Look at me, everybody. सब लोग यहाँ देखें। Did everybody love Jesus when He was on the face of the earth? क्या सब लोगों ने यीशु मसीह को प्रेम किया जब वो इस पृथ्वी पर जी रहे थे? Did everybody say yes, 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 you are the Messiah? क्या सबने कहा हाँ हाँ आप ही मसीहा हैं? What did they call Him? वे लोग उसको क्या बुलाते थे? They called Him the son of the devil. और वो बलजबूब की संतान करके बुलाते थे। They did, right? क्या ये सही They था? criticized Him. वो उनकी आलोचना कर रहे थे। Same way you also will be criticized. और उसी तरह से आपकी भी आलोचनाएं की जाएंगी। But don't worry, God is there to strengthen you. घबराएं नहीं, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाने के लिए वहां है। Can I hear an amen? आमेन आपसे सुन सकता हूं?